देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गौरा ने टैटू के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में जिस्म पर टैटू गुदवाने की कोई इजाजत नहीं है, यह शरीयत की नजर में हराम है। कुरान और हदीस में इसे साफ तौर पर मना किया गया है। टैटू के खिलाफ फतवा और कहा गया कि इस्लाम में टैटू की इजाजत नहीं है, टैटू नहीं बनवाया जा सकता। फतवा जारी किया गया है। कारी इसहाक गौरा ने टैटू पर चिंता जताई है, आपत्ति जताई है और कहा कि इस्लाम में टैटू बनवाने की इजाजत नहीं है, यह हराम है। कुछ लड़के और लड़कियों को देखा जा रहा है और इसका चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है कि वो अपने जिस्म पर टैटू गुदवाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम मुसलमान हैं तो हमें ये बात याद रख लेनी चाहिए कि मजहब इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि कोई भी मुस्लिम लड़का या लड़की जिस्म पर टैटू गुदवाए। अगर किसी ने यह गुदवा रखा है तो उसको फौरन रिमूव करवाना चाहिए और अगर वो इरादा रखता है तो उसे तौबा करनी चाहिए। और अब बात मुरैना की होगी, जहां सरकारी जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद देखने को मिला। 2 दिन से लगातार गोलीबारी चल रही थी, लेकिन देर रात गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आरोपी वारदात के बाद से ही फरार है। निरार थाना इलाके के तौर गांव की घटना। मुरैना से यह खबर, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आरोपी वारदात के बाद से ही फरार है। 2 पक्षों में सरकारी जमीन को लेकर दरअसल गोली चली और लगातार कई समय से विवाद इस जमीन को लेकर चल रहा था और दावा ये किया जा रहा था कि ये जमीन उनकी है, लेकिन विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि गोलीबारी तक बात आ गई और यहाँ पर गोली चली तो एक व्यक्ति की मौत हो गई है। फिलहाल जिसने गोली चलाई है वो मौके से फरार है। अब तक उसका कुछ पता नहीं चल सका है, लेकिन आपको दिखा रहे हैं तस्वीर कैसे यहाँ पर सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है और गोली चलने की भी तस्वीर आपने देखी। अब चलिए एमपी में होनहार इंजीनियरों का कमाल दिखाते हैं, जो बीच में हैंडपंप छोड़कर सड़क बना चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। क्या सड़क निर्माण का ऐसा मॉडल आपने कभी देखा है? नहीं तो देख लीजिए, ये एमपी के होनहार इंजीनियरों का कमाल है। शानदार सड़क बनाने के लिए शानदार काम किया है। तस्वीरें मैहर की हैं। होनहार इंजीनियरों की निगरानी में काम कर रही एक ठेका कंपनी ने सड़क बनाने के दौरान एक हैंडपंप को बिना शिफ्ट किए सड़क बना डाली। मैहर जिले के रामनगर के जिगना से भैंसराह के बीच बनाया यह सड़क अब किसी बड़े सड़क हादसे को दावत दे रहा है। पानी कांजी पिए का बहुत परेशानी हुई पेन का। अभी इस रोड में हैंड पंप कई दीनी तब हो गया, वह झंझट ही वहीं पर पानी पिए का। मन गाँव जाते पानी ले बहुत दूर भी होते होंगे और फिर बीच रोड में ये होता है काल पर एक दिन ही के आदमी हो रहा है लगातार, मतलब हाँ तब इनसे झंझट ही ना बनी रही मान ली वहीं पर जब तक पानी नहीं बना। क्या चाहते हैं आप? तो हम पहले पानी पिए चाहे कि पानी बन जाए, हैंड पंप टार दें बीच रोड से किनारे हो जाए। गोविंदगढ़ की सड़क का चौड़ीकरण करने के लिए निर्देश दिए गए थे। काम के लिए ठेकेदार भी नियुक्त किए गए, लेकिन उन्होंने जो कारनामा कर दिखाया है वो कर्मचारियों और एमपीआरडीसी के अफसरों द्वारा बरती गई लापरवाही का नमूना मुंह चिढ़ा रही है। खास बात यह है कि हैंडपंप से पूरी बस्ती को पानी मिलता था, लेकिन अब ये किसी काम का नहीं रहा। हाँ बिल्कुल, पानी के तो खैर किल्लत भारी है, चूंकि इनके पूरे आदिवासी बस्ती के लोग हैं और पूरे बस्ती में एक ही हैंडपंप था। तो इसको रोड वाले और इंजीनियर ठेकेदार मिलके बीच रोड में दबा दिए, आधा गाड़ दिए आधा बचा, तो इसमें पानी भी नहीं भरा जा सकता। अब हम लोग यहाँ से 2 किलोमीटर पानी लेने जाते हैं। सड़क चौड़ीकरण का काम करीब 168 करोड़ रुपए की लागत से किया जाना है, जिसकी चौड़ाई लगभग 7 मीटर है। चूंकि पूर्व में यहाँ सिंगल लाइन की सड़क बनी थी, उसे अब चौड़ा किया जा रहा है।
दिलचस्प है कि बेसरा के पास सड़क के किनारे खड़े हैंडपंप हटाए बिना होनहार इंजीनियर का मुजाहरा किया गया, जिससे दूसरी सड़क बनने से हैंडपंप सड़क के बीचों बीच आ गया। उधर विभाग भी मान रहा है कि हैंडपंप की वजह से हादसा हो सकता है और ठेकेदार को हैंडपंप हटाने के निर्देश दिए गए हैं। से ही ये मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि गोविंदगढ़ और रामनगर के बीच में रोड निर्माण हो चुका है, किंतु हैंडपंप नहीं हटा है। चूँकि ये रोड के बीचों बीच हैंडपंप लगा है, ये कभी भी दुर्घटना इस अवसर पर हमारे